सो हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हम लोग का रहेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम it is one of the major topics of this chapter. So degree of freedom, we can say it is the total number of coordinates or independent quantities that are required to specify completely the position and configuration of a system. तो हम ये कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स और इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज जो कि किसी सिस्टम के पोजीशन और उसके कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए चाहिए होता है, उसी को हम कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। या हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज जिससे कि सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, तो वो इंडिपेंडेंट वेज भी डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल वन डायमेंशन में मूव कर रहा है। सपोज दैट, मान लेते हैं कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। द पार्टिकल इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, सो ऑब्वियसली इट हैज ओनली वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, इट हैज वन डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्योंकि इसके पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें केवल एक्स कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी। इस तरह से पार्टिकल जब भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा तो केवल वन डिग्री ऑफ फ्रीडम ही रहेगा। ऐसे ही पार्टिकल अगर टू डायमेंशन मोशन कर रहा है, मान लीजिए, सो पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग टू डायमेंशनल मोशन, देन ऑब्वियसली उसके पोजीशन, उसके कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करने के लिए हमें दो कोऑर्डिनेट्स चाहिए होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं इसके पास टू डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इट हैज टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं उतने ही इंडिपेंडेंट वेज होते हैं जिससे कि सिस्टम एनर्जी को गेन करता है। जितने फ्री तरीके से मूव करेगा उतने ही तरीके से एनर्जी को वो गेन भी कर सकता है। इसीलिए कहा गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इज ऑल्सो डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज थ्रू विच द सिस्टम कैन गेन एनर्जी। ऐसे ही पार्टिकल अगर सपोज कीजिए कि थ्री डायमेंशन मूव कर रहा है, सो इट हैज अ थ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम। ओके, एक्स वाई जेड, it has 3 degree of freedom. So like this, इस तरह से एक सिंपल एग्जांपल मैंने दिया कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अब इसके बेसिस पर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और ट्राइएटॉमिक गैसेस के भी हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को डिफाइन करेंगे। तो अब यहाँ पर एक सिंपल सा फॉर्मूला है। To find the degree of freedom, the formula is 3n minus k, where n is the number of atoms, k is the relation between the atoms. तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड करने का एक जनरल फॉर्मूला दिया गया है कि F इक्वल्स टू 3n माइनस के, एन नंबर ऑफ एटम्स है और k जो होता है उनमें क्या रिलेशन है वो है। अब इसके बेसिस पर हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम को फाइंड आउट। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग बात करते हैं मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स की। तो मोनोटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स मींस इट हैज ओनली वन एटम, सो नंबर ऑफ एटम्स इज वन, एंड इफ द नंबर ऑफ एटम इज वन देयर इज नो रिलेशन, कोई रिलेशन होता ही नहीं है वहां पर। फाइनली वी कैन से, हम लोग कह सकते हैं फॉर्मूला के बेस पर कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इक्वल्स टू 3 into 1, that is 3. The monatomic gas molecules has only 3 degree of freedom. Okay. Similarly, if the molecules, for example, for diatomic gas molecules, okay, for diatomic gas molecules, डायटॉमिक गैस में बेसिकली कह सकते हैं कि दो एटम्स होते हैं। जनरली इट हैज टू एटम्स, डायटॉमिक मींस टू एटम्स। ओके, और नंबर ऑफ एटम्स टू हैं। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, O2, S2, ठीक है, N2 भी हम यहाँ ले सकते हैं। तो ये सब जो है डायटॉमिक गैस मॉलिक्यूल्स में आते हैं, एक्सेट्रा।
तो बेसिकली अगर ऑक्सीजन की बात की जाए, ऑक्सीजन, तो इस तरह का रिलेशन यहाँ पर देखने को मिलता है ऑक्सीजन, और इसके जो नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम्स होंगे, ठीक है, जो हम कह सकते हैं एक रिलेशन इससे बनता है, ठीक है, डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स में यदि एक रिलेशन यहाँ पर हमको देखने को मिलता है, तो फॉर्मूले के बेस पर F इक्वल्स टू 3 इंटू 2 माइनस 1 दैट इज 5. So diatomic gas molecules have 5 degree of freedom. Out of 5, 3 ट्रांसलेशन होंगे x y z के अलॉन्ग, और बाकी 2 जो बचेंगे वो रोटेशनल होंगे, ठीक है. 3 ट्रांसलेशन प्लस 2 रोटेशनल. अभी डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल जो है ये अपने एक्सिस के अबाउट लाइक दिस, ये जो डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स हैं ये अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकते हैं. एक इस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कर सकते हैं और एक ये, ठीक है. मीन्स फॉर एग्जांपल अगर थोड़ा सा और क्लेरिफाई करूँ इसको, तो हम ये कह सकते हैं कि डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दे बिहेव्स लाइक अ रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर, रिजिड रोटेटर. और अगर हम इसको मानते हैं एक्स एक्सिस, तो ये या तो वाई के अलॉन्ग रोटेट कर सकते हैं या तो जेड के अलॉन्ग, ठीक है. तो वही 2 एक्सिस शो किया गया है, वाई एंड जेड. इसीलिए इसके 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा आ रहे हैं, वो रोटेशनल मोड में आते हैं, 1 अलॉन्ग वाई एंड 1 अलॉन्ग जेड, लाइक दिस, ठीक है, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस. सो इट हैज 2 मोर डिग्री ऑफ फ्रीडम ड्यू टू रोटेशनल मोड. ओके. अब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दें, अगर मान लीजिए टेम्परेचर हम कर देते हैं 5000 केल्विन, काफ़ी हाई टेम्परेचर, तो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. तो वाइब्रेट करने की वजह से इसमें वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी यहाँ पर ऐड हो जाता है. तो होता ये है कि एट हाइयर टेम्परेचर, जब टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, ऐसे मान लीजिए 5000 केल्विन के आसपास, तो ऐसा मैंने बताया कि जो एटम्स होते हैं वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं. तो इसके वजह से डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स के पास 2 एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर आ जाता है. एट हाई टेम्परेचर लगभग 5000 केल्विन के आसपास द एटम्स बिगिंस टू वाइब्रेट. एटम्स वाइब्रेट करने लगेंगे और वाइब्रेशनल मोड में 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा, क्योंकि वाइब्रेशन में काइनेटिक एनर्जी भी होती है और पोटेंशियल एनर्जी भी होती है. इस वजह से 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाता है. तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पर हो जाएगा 7 इन वाइब्रेशनल मोड. ओके. सो इन वाइब्रेशनल मोड total degree of freedom is 7. Okay. So finally we can say 3 translation degree of freedom, 2 rotational, और फर्दर जो 2 एक्स्ट्रा हो रहा है वो वाइब्रेशनल, जिसमें कि 2 एक्स्ट्रा एनर्जी है, पोटेंशियल एंड काइनेटिक. ओके. टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम हम कह सकते हैं 7 आ जाएगा. अब बात करते हैं ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स की. तो ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स में 2 तरह के मॉलिक्यूल्स हैं, लीनियर और नॉन लीनियर. दोनों की डिस्कशन यहाँ पे करते हैं. सो फाइनली अगर ट्राइटोमिक गैस मॉलिक्यूल्स में नॉन लीनियर की बात करें, so non-linear gas molecules like SO2, H2O, SO2, H2O, etc. ये सब जो होता है नॉन लीनियर गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं ट्राइटोमिक में. तो इसका जो शेप होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, लाइक दिस. यानी कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर 3, और रिलेशन से यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो यहाँ पर रिलेशन आपको दिख रहा है कि 1, 2 and 3, तो नंबर ऑफ रिलेशंस इज आल्सो 3. सो फ्रॉम द फॉर्मूले पे अगर इसको सेट किया जाए तो 3n minus k, दैट इज 3 into 3 minus 3. तो टोटल देयर आर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स इन ट्राइटोमिक गैस. और अगर लीनियर मॉलिक्यूल है, लीनियर
लीनियर मॉलिक्यूल्स के लिए यहाँ पर ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं, CO2 है, CS2 है, एक्सेट्रा। तो लीनियर मॉलिक्यूल्स का शेप कुछ इस तरह से होता है। शेप का जो कॉन्सेप्ट है कुछ कुछ कहीं मिलता जुलता है हाइब्रिडाइजेशन से, जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना हाइब्रिडाइजेशन, तो शेप का कुछ कॉन्सेप्ट वहीं से हम लोग ले सकते हैं, उसी बेस पर शेप को डिजाइन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर भी 3 हैं और रिलेशन यहाँ पर जो हो रहा है वो 2 है, 1 and 1। सो देयर आर 2 रिलेशंस and 3 atoms are there. So total degree of freedom again we can say 7. So linear gas triatomic molecules have 7 degree of freedom and non-linear they have total 6 degree of freedom. तो इस तरह से एक रफ आइडिया हमने आपको बताया कि किस तरह से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक।